हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन पीसेस 24 चैनल पर। और आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम बिहार से संबंधित है। जो कि हम जिस बिहार राज्य में रहते हैं उसकी स्थापना कब हुई और हम लोग जो 22 मार्च को जो हम बिहार दिवस मनाते हैं वो आखिर क्यों मनाते हैं, उस चीज़ को हम आज के क्लास में देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जो हमारा बिहार वर्तमान का जो बिहार है, क्या प्रारंभ से ही बिहार था कि बाद में इस तरह के जो इस अभी नाम पड़ा है बिहार या झारखंड या जो भी वर्तमान नाम है, इधर का बात का फेज का है कि शुरू प्रारंभ से ही इस तरह के नाम में मिलता है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला बात, जब हम आज 3500 वर्ष पहले चलते हैं, उस समय ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल था। और उस समय जो हमारा वर्तमान जो बिहार है, उस समय इस क्षेत्र का नाम कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और हमें इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिलता है, तो ये हमारा ग्रंथ जो कि ऋग्वेद और यजुर्वेद से हमारा इस नाम को जानकारी मिलता है कि उस समय इसको कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और वहाँ पे निवास लोग करते थे, जो कि मूल निवासी वहाँ के थे। उन लोग कीकट प्रदेश में निवास करते थे। और इसी तरह से आते आते बाद में जो कीकट प्रदेश था उसका नाम मगध में परिवर्तित होता है। और मगध का काफ़ी क्षेत्र बड़ा भी हुआ। यहाँ पे काफ़ी योग्य शासक का भी शासन रहा है, जिसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य आप देखें और उसके बाद में अशोक देखें, अपने क्षेत्र को काफ़ी बढ़ाएं। जो मगध क्षेत्र को इन्होंने काफ़ी विकास किया। उसके बाद में हम देखें तो समय बदलता गया। और जब मध्यकाल में आप जानते हैं कि 1992 में जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया और उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराकर और बंदी बनाकर अपने देश ले गया। और यहाँ पर वो अपना एक प्रतिनिधि को यहाँ पे रखा, जो कि आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसी में एक काफ़ी छोटा एक सिपह सलार था जो कि मोहम्मद गोरी का ही था। उसको भी इसके साथ काफ़ी अच्छे से लड़ाई लड़ा था 1992 में। तराइन का जो द्वितीय जो जिसका नाम हम देखते हैं कि उनका नाम मिलता है बख्तियार खिलजी। और यह एक मोहम्मद गोरी का सिपह सलार था और काफ़ी छोटा क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में इसको जागीरी मिला था और मोहम्मद गोरी द्वारा ही इसको दिया गया था। और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था वहाँ पे ये अपना अच्छे से जागीरदारी को निभा रहा था। और हम कह सकते हैं कि अच्छे से अपने शासन प्रशासन को जितना क्षेत्र था उतना में चला रहा था। उसी बीच बख्तियार खिलजी को मन में लोभ हुआ कि अपने हम क्षेत्र को बढ़ाते हैं। और अपने क्षेत्र विस्तार के दौरान जब यह बिहार आता है और 1198 के लगभग यह बिहार आता है, उस समय जब ये अपने साथ एक विद्वान को भी लाया था, जिसका नाम हम देखें तो मिनहाज सिराज, जो कि एक पुस्तक लिखे हैं, जो पुस्तक का नाम होता है तबकात नासिरी। एक पुस्तक है जो कि मिनहाज सिराज द्वारा लिखा गया। कि उस पुस्तक में पहली बार बिहार आते हैं और उस समय जो वर्तमान का जो बिहार है, उस समय इसका पहली बार बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। तो उस समय ये वाला बिहार का उल्लेख है जो कि मिनहाज सिराज पुस्तक से हमें जानकारी मिलता है। अभी जो बिहार है उसमें ब का पेट कटा हुआ है। उस समय जो बिहार था उसमें ब का पेट नहीं कटा हुआ था, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो पहली बार हमको इस चीज़ की जानकारी मिला, जो कि मिनहाज सिराज पुस्तक में इस चीज़ को उल्लेख किए थे उन्होंने। और लेखक का नाम आप याद रखिएगा कि किसने इस पुस्तक को लिखा, तो मिनहाज सिराज ने इस पुस्तक को लिखा था। उसके बाद यहाँ पर बिहार चलता आ रहा है कंटिन्यू। उसके बाद आप जानते हैं कि प्लासी की लड़ाई से जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ हमारे इंडिया पर, तो उस समय मुख्यतः अंग्रेज़ों का शासन बंगाल से ही शुरू हुआ। और बंगाल हम कहें तो उसमें काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। जो हम आज का हम बता दें कि उसमें कितना बड़ा क्षेत्र था, तो आज हम जो देखते हैं वेस्ट बंगाल, उसके बाद में हम बांग्लादेश, और यहाँ पे हमारा बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये सब मिलाकर उसमें बंगाल प्रांत बोला जाता था। और इधर का जो था वो बिहार में ये सब आता था। यानी वहाँ पे बंगाली लोगों की संख्या ज़्यादा था, इसलिए उसको बंगाल क्षेत्र के नाम से पुकारा भी जाता था। और इधर बिहार भी था। तो ये सभी उस समय ज्वाइंट था और सभी पर अंग्रेज अपना प्रत्यक्ष रूप से कब्जा करके अपने शासन प्रशासन को चला रहे थे। उसी बीच यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है कि 1206 में पहली बार अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि जो भी बंगाल वर्तमान में है उसको विभाजित करके और हमको इससे शासन प्रशासन में काफ़ी सहूलियत होगी प्रशासन को चलाने के लिए।
तो उन्होंने 1206 में इस तरह की अपनी सोच को रखा और ये मूलतः हम कह सकते हैं कि 22 मार्च 1912 को एक अधिसूचना जारी किया होता है कि बंगाल और जो बिहार का क्षेत्र है वो दोनों अलग होगा, जिसमें बंगाल में आ जाएगा जो आपका जो वर्तमान जो वेस्ट बंगाल है वो हो जाएगा, और बांग्लादेश, उस समय बांग्लादेश स्वतंत्र नहीं था तो इसलिए वो दोनों एक में होगा। उसके बाद में वर्तमान जो हम देख रहे हैं बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों राज्य एक में होगा। यानी 1912 में इसको एक अधिसूचना जारी किया गया। तो इस मुक्त हम मानते हैं कि जो 22 मार्च 1912 को जो यह अधिसूचना जारी हुआ, उसी दिन से हम लोग इसको बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक चीज़ और कि 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 22 मार्च को ही। तो ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से हमारा बंगाल अलग हुआ और बिहार अलग हुआ। और बिहार में मुख्यतः उस समय ऐसा झारखंड करके नहीं था कोई राज्य, ना ही उत्तर प्रदेश करके था कोई राज्य, और बिहार, झारखंड और उड़ीसा उस समय से कंटिन्यू चल रहा था। उसके बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है कि 1936 में, यानी 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो देख रहे हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उससे मुख्यतः उड़ीसा राज्य अलग हो गया कि बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसका राजधानी उस समय पटना था। यानी उड़ीसा में भी कुछ अगर होता है किसी की कोई समस्या तो उस समय पटना उनको आना पड़ता था। इसलिए उस समय उन्होंने, उन लोगों ने क्या किया कि हम अपना अलग राज्य करके उड़ीसा राज्य का गठन किया। कब? 1 अप्रैल 1936 को। और उस समय से हमारा बिहार, झारखंड कंटिन्यू एक साथ चला आ रहा था। वहीं उसके बाद फिर हम देखें तो जो बिहार, झारखंड था उस समय पूरा बिहार ही था। और फिर हम देखें 15 नवंबर पूरा 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। और सिर्फ जब आज का जो हमारा वर्तमान बिहार है वो सिर्फ हमारा बिहार बच गया जो आज भी है, और बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। तो कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड भी अलग हुआ। और जब अलग हुआ हमारा बिहार से झारखंड, जब अलग हुआ तो उस समय हमारे बिहार में 37 ज़िले थे और झारखंड में हम कहें तो उस समय 18 ज़िला थे। और हमारा बिहार जब अलग होने के बाद में हम एक और नया ज़िला उस समय बनता है जिसका नाम अरवल है, जो कि यह 2001 में हमारे जो 37 ज़िला था उसमें एक और बढ़ गया अरवल ज़िला। और वर्तमान हमारे बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। तो यह रहा एक छोटा सा जानकारी जो कि बिहार राज्य से संबंधित था, जहाँ पे हम रहते हैं उस चीज़ को बारे में जानकारी रखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमने कोशिश किया कि इसको जो हमारे अंदर जानकारी है उसको आप तक पहुँचाएँ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।